अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो बड़े इशूज जिन्होंने पिछले 2-3 दिन में सियासत और खबरों को अपनी लपेट में लिया है। शुरू हुआ मामला आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से। लाहौर में हुई ये कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो तकरीरें उनसे पहले हुई, काफ़ी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी इदारे अकाउंट पर दबाव नहीं है, क्योंकि इंसिनुएट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में कि दबाव की वजह से जजेस पर इस्टेब्लिशमेंट या इदारों का दबाव है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा एक और इशू, इसी कॉन्फ्रेंस से मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। आखिरी सेशन में वो आखिरी स्पीकर थे। हुकूमत के वज़रा खुसूसन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे मदऊ किया गया था, बताया गया कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुलजिम की तकरीर से होगा। जाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। क्या ये भी एक बहस है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करना चाहिए था, करने की इजाज़त देनी चाहिए थी? ये वो बहस है जो हुकूमत की तरफ से कुछ सेक्शंस कह रहे नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी है, ये होना चाहिए। और उसके बाद फिर आज एक और ऑडियो टेप सामने आ गई। ये ऑडियो टेप मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की है, और उसमें भी मतन कमोबेश वही है जो मतन इससे पहले राना शमीम साहब जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, जैसे दबाव था या कहा जा रहा है कि फैसले खिलाफ देने हैं, मरीम के खिलाफ केस नहीं बनता, मरीम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ मैंने तो कहा लेकिन नहीं मानते, वगैरह वगैरह। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ फैसल वाडा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जरा दोनों मेहमानों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एहसन भून साहब से भी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। और मुनीज़ जहांगीर साहिबा से मैं आगाज करूंगा। मुनीज़ जहांगीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे? मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले वालेकुम सलाम, बिल्कुल अच्छे। कि एक तो मुनीज़े के साथ मेरी ज़ाती हमारी दोस्ती भी है, लेकिन उनकी वालदा का जितना एहतराम हिस्टोरिकली मैंने अपने तकरीबन करियर का आगाज उनके साथ काम के साथ ही शुरू किया था। सो आई हैव द utmost respect फॉर आसमा जहांगीर साहिबा एंड आई होप शी इज इन अ बेटर प्लेस। मुझे ये बताइए मुनीज़े, अब जाहिर है कुछ इश्यूज हैं जो मैं फवाद चौधरी की ट्वीट से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुलजिम की तकरीर से होगा। जब यह बताया गया, जाहिर है मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। यह एक बड़ा क्रिटिसिज्म है जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आ रहा है। आप जाहिर है क्या कहेंगे इसके बारे में कि फवाद साहब ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखिए काशिफ, बात यह है कि फवाद साहब का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, मगर आफ्टर ऑल वो वकील तो है ना। तो जहां तक उन्होंने मफरूर की बात की है, अव्वल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलके हमारे साथ ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है वो 16 मेंबर की है, बहुत बड़ी कमेटी है, जिसके अंदर वकला हैं, उसके अंदर राइट्स एक्टिविस्ट हैं और उसके अंदर सहाफ़ी हैं। तो जहां तक फवाद साहब की ट्वीट का हवाला है, तो देखिए कोई कानून ऐसा नहीं है जो कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर खिताब नहीं कर सकते। वो खुद वकील है, अगर मुझे वो बता दें तो 100 बिस्मिल्लाह। मगर इस वक्त कोई मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को बार करता है कोई भी स्पीच करने के लिए। इसलिए हमने जो है कोई गैर कानूनी बात नहीं, इसमें गैर कानूनी तो है नहीं। मेरा ख्याल है ज्यादा इशू यहां पर जो भी बात होगी वो इखलाकियात और मोरालिटी की आएगी, जब भी बात इस चीज पे होगी। आप इससे पहले कि मैं उस इखलाकी आर्गुमेंट में जाऊं, मियां साहब ने आखिरी खिताब किया इस कॉन्फ्रेंस से। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इतने बड़े बड़े अदालत के जजेस मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे। लंदन से मेरी आपसे बात हो रही थी, चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस मौजूद थे। आखिरी खिताब मियां साहब का, आखिरी खिताब उमन गेस्ट ऑफ ऑनर को दिया जाता है। क्या ये सोच थी मियां साहब को देने की आखिरी खिताब के, ही इज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस? अगर आप हमारी पहली कॉन्फ्रेंस देखें तो उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुनज़्ज़ा हसन साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी के साथ ही वो आए थे। फिर दूसरी बार जो था वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए थे। तो हम हर साल जो उस पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको हम बुलाते हैं और उसी लेवल के बुलाते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। तो इसीलिए हमने इस बार मियां
नवाज शरीफ साहब को बुलाया था। जहां तक अखलाकियात की बात है तो मुझे पता है आपके पास वक्त कम होता है, सबके पास कम होता है, मगर हम आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखते हैं। मेरी वालदा आसमा जहांगीर साहिबा भी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखती थी और उन्होंने उसके लिए, आपको याद है कि अल्ताफ हुसैन का केस भी लड़ा था अदालतों के अंदर जाके। हम ये समझते हैं कि हर इंसान को आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। जो आइन आर्टिकल 19A हमें देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, ये सब हमारे पास है। और अब हम समझते हैं कि जो इस मुल्क की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके सरबराह की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। और वो जो हैं वो अगर हुकूमत कहती है वो मफरूर हैं तो उनकी ना, अदालत कहती है मफरूर है, हुकूमत नहीं कह रही। पहली बात तो ये कि मुनीर ज़बीर, हुकूमत नहीं कह रही, अदालत कह रही है मफरूर है। मियां साहब बीमारी की वजह से बाहर गई होगी, मगर अदालत कोई भी अदालती इस वक्त हुक्मनामा ये नहीं कह रहा कि किसी भी मफरूर इंसान को बात करने की इजाजत नहीं नहीं, है। लेकिन इखलाकी तौर पर आपका क्या ख्याल? देखिए, इखलाकियात भी आती है ना। इखलाकी तौर पे तो देखिए ना, हमें तो किसी को भी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि रोज किसी ना किसी को ट्विटर के ऊपर डांट पड़ रही होती है, तो आज हमारी बारी है, आज हमें डांट पड़ जाएगी कि कल किसी और को डांट पड़ जाएगी। मगर काशिफ अब्बासी साहब, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, 2 मिनट मुझे दीजिए। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लालचंद मली साहब आए, वलीद इकबाल साहब आए, सेनेटर सईद अली जफर साहब आए, उन सब ने अपनी बात सामने रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब आए, छोटे छोटे सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से बाबा जान आए, 3,000 लोग आए, 100 औरतें आई, कोई लंडी कोतल से आई, कोई खैरपुर से आई, कोई हरेपुर से आई अपनी बात रखने। यहाँ पे पोस्ट कन्वर्जन की बात हुई, यहाँ पे बच्चों के हकूक की बात हुई, यहाँ पे जो महरूमियां हैं छोटे सूबों की, उन लोगों ने अपनी और बात मुझे सामने बल्कि रखी। आपसे मेरी जब बात हो रही थी, आपने कहा कि यहाँ पर सामने आया, रेप खुल विक्टिम्स के के हक आपके में सामने आया। रेप और विक्टिम्स के हक में बात हुई, बच्चों के बारे में बात हुई। सो इट वाज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कॉन्फ्रेंस जिसमें सारा कुछ हुआ। लेकिन मसला ये कि देखिए, बात आइन और कानून की अगर कर रहे हैं, 160 स्पीकर जो थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने शिरकत की और एंटी रेप लेजिस्लेशन जो इन्होंने बनाई, उसके ऊपर ना सिर्फ वो लोग आए जिन्होंने बनाया, मगर जो इंप्लीमेंट करते हैं उनका आपस में तबादला ख्याल हुआ कि कैसे आपने जो कानून बनाए वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकते। इसका एक बड़ा डाइवर्स था और पूरा पाकिस्तान खुल के, जो नौजवान नस्ल है वो आए, फीमेल स्टूडेंट्स आई लॉरा लाई से, क्वेटा से। तो देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का हुस्न ये था, मुझे एक खातून लॉयर ने आके कहा, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली बीबी, आज पहली दफा निकली हूँ। एंड दैट्स व्हाई दिस फोरम इज सो इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई बिलीव दिस फोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों ने खड़ा किया। इट्स अ फैंटास्टिक फोरम। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने कहा रेप विक्टिम्स की बात हुई, चाइल्ड अब्यूज की बात हुई, क्या आप किसी रेपिस्ट को बुलाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में? उसका भी कानून तो मना नहीं करता अगर उसको वो जमानत पे बाहर आ जाए, या अगर चाइल्ड अब्यूज की आपने, और इस पे बड़ा अच्छा है कि ये इस तरह के फोरम्स इस तरह की अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल हो। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू लुक एट मोरालिटी है कि देखें, आप मियां साहब कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं। जिस फोरम पे आप जजेस को बिठाया, आपने आइन और कानून की बात हो रही है वो, और जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, मियां साहब बिल्कुल हमारे लिए काबिल इज्जत है, पाकिस्तान वापस हैं बिल्कुल, अगर वो जमानत है बिल्कुल एब्सोल्युटली हैज ऑल द राइट टू डू इट। लेकिन पैरेलल ड्रॉ किया है ना, वो मेरा ख्याल है वो बहुत गलत है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप उधर नहीं करते जो नहीं करना चाहिए, तो ये कैसे जस्टिफाइड है? काशिफ साहब, इस वक्त जो हमारी बाल लीडरशिप है, उसको आप सही समझे या गलत समझे, उनका ये मानना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इस केस के अंदर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। आर्टिकल 10A जो है, जो आपको अब ये फैसला हम ये कर रहे हैं मुनीज़े, कि हम फैसला करें कि कौन सा अदालती फैसला हमारे लिए काबिल कबूल है, कौन सा अदालती फैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। देखिए, चाहे नवाज शरीफ साहब हो चाहे कोई और हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि अदालती फैसला है क्या। अदालती फैसला ये है, अगर आप अदालती फैसला पढ़ लें तो उसके अंदर ये है कि जो अब्सकॉन्डर है वो सिर्फ आके अदालत के सामने अपने आप को पहले सरेंडर करेगा, फिर उसको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे कि वो अपनी बात आके अदालत के सामने कर ले। दैट इज द ओनली थिंग। क्या वो शख्स बट ही इज रिफ्यूजिंग टू डू सो ना, कर सकता है? रिफ्यूजेस। सर, दूसरी बात यह है कि आप किसी शख्स को बैन नहीं कर सकते। मुनीज़े जहांगीर को आप बैन नहीं कर सकते, मेरी किसी तकरीर को आप बैन कर सकते हैं, मगर क्या आप उस तकरीर को बैन कर सकते हैं जो मेरे मुंह से निकली भी नहीं। तो मेरा यह ख्याल है कि जब आप इखलाकियात की बात करते हैं तो आप इस जुमरे में भी करें कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या
लीगली अलाउड है। तो हम समझते हैं कि हम आजादी इजहार राय के साथ खड़े हुए हैं। हम समझते हैं यहाँ पे लोगों को अपने बात करने का हक होना चाहिए। जो आपने एनालॉजी बनाई है मैं उसके ऊपर नहीं जाती क्योंकि इट मेक्स नो सेंस टू मी, मगर ना मैं वो ये इसलिए समझ। मेरी बात सुन, मैं आई एम नॉट इवन जस्टिफाइंग इट, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको आना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप एक चीज की बात करते हैं, जब आप इंसाफ और कानून की बात करते हैं, तो सम पीपल हैव टू सरेंडर टू द रूल ऑफ लॉ फर्स्ट। ये नहीं हो सकता कि आप कानून की एक आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करें एंड यू ब्रिंग इन पीपल हु डू नॉट सरेंडर टू सर इज Kashif, Kashif, wait a second. What do you mean by surrender to the rule of law? The only thing that is appear in front denied of the to you is courts. a pre-arrest bail. No, 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 no. According to the law, an absconder, the only thing that is denied to you is a pre-arrest bail. और वो भी आपको मिल जाती है जब आप आके अदालत के सामने सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन कहीं भी नहीं कहा गया कि absconder अपनी बात नहीं कर सकता। हाँ ये बात ठीक है, Of चले मैं ये बात कर बात, लेकिन आप मैं जब आप उनको इंट्रोड्यूस करा रही थी, मैंने वो भी सुना जमहूरियत पसंद मकबूल लीडर्स जिनसे बेशुमार लोगों की उम्मीदें बंधी हैं, जब मियां साहब को मौका मिले तो सहाफत आजाद हो, सियासत आजाद हो, वगैरह वगैरह। जब आप मौका उम्मीद मिले रखते हैं तो कि अगली बार हम इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि आप हमारे दरमियान मैदान में होंगे, और उम्मीद रखते हैं कि जुल्म और जबर की रात जब आपको मौका देगी तो ये अवाम दोस्त एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। दैट टू इट सीम्स एज इफ बिल्कुल अवाम दोस्त एजेंडा हर सियासतदान को आगे बढ़ाना चाहिए। और आप बाकी भी पढ़ दें जो नहीं, मैं आजाद सहाफत के ऊपर इसलिए फंस गया आके कि आपने मरियम नवाज साहिबा की आज की सुने, आज की आपने मरियम नवाज साहिबा की वो जो ऑडियो लीक आई है वो देखी होगी। आप फैक्ट उठा के देख लें कि 5 साल में नून लीग के ARY को एड्स नहीं मिले, हमारे खिलाफ FIRs हुई, ATA के मुकदमे हुए। ये कौन सी सहाफत दोस्त, हम मुझे समझ नहीं आती कि हम जब किसी को इस तरह देखना शुरू करते हैं तो समझते हैं कि वो बिल्कुल एज इफ जमहूरियत की देखें 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 मिसाल है ये लोग, जबकि ये भी यही लोग। काशिफ साहब, यू आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स। मुझे ये लगता है कि अगले 2 साल के अंदर, मैं तो जब आपके साथ हम सहाफत करते थे कभी यकीन भी नहीं था कि जी एक पंजाबी, हम सोचते थे कि बलोचियों को तो बैन करेंगे या पंजाबी लीडर की तकरीर के वक्त तारे कट जाएंगी, आपने कभी सोचा था? चलो लाइटर नोट। 2 साल बाद आप कह रहे हो कि इमरान खान के बारे में ये क्यों का था। बात ना इमरान खान की ना नवाज शरीफ की, बात है आजादी इजहार राय की। या आप इस पे यकीन करते हैं या आप नहीं करते हैं। मुझे आपको सबको अपनी बात करने का हक होना चाहिए जो आर्टिकल 19 हमें देता है, और हम उसके साथ खड़े। देखें, बिल्कुल सबके पास ये राइट है, मियां साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जलसों से खिताब करें, बट व्हेन इतनी प्रोमिनेंट कॉन्फ्रेंसेस, असल मसला ये नहीं है। मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी टू सी एंड हियर एवरीवन। बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहबा, लेकिन सिलसिला सिर्फ इसमें यहां पर यह है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जिसमें जजेस मौजूद हैं, एक जज साहब जिस जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने अपने फैसले में मियां साहब को कहा था कि ये मेरे ख्याल में सादिक और अमीन नहीं रहे, और उसी जगह वो मौजूद हैं मियां साहब भी। खैर ये अब ज़ाहिर है मोरालिटी की बात है, अक्सर हम ये बात हम बड़ी आसानी से कहते हैं, लेकिन क्या दूसरे ममालिक में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में क्या कन्विक्टेड लोगों को जो अदालत में, अगेन मसला यह कि मेरी ये सोच हो सकती है कि मियां साहब को गलत कन्विक्ट किया गया, लेकिन फैसला तो फिर भी अदालत ने करना है। एहसन बुन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर इजाजत दें मैं जरा क्विकली उनसे भी बात करूं। एहसन बुन साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये ऑडियो देखी है आपने आज जो आई है साकिब निसार साहब की? जी बिल्कुल देखी है। क्या आपका पहला इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या था जब आपने देखी? मैंने देखी तो मुझे उसी वक्त लगा कि ये जाली है। अच्छा, आपको लगता है ये जाली है? क्योंकि मुझे लगा है कि ये एडिटेड है और नजर आ रहा है, और जो चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं कि मैं जिस हद तक मियां साकिब निसार साहब को भी बतौर जज भी जानता हूं, बतौर इंसान भी जानता हूं, ही कैन नॉट डू ऑल। ठीक हो गया। और आपने जो राना शमीम साहब का एफिडेविट पढ़ा? जी मैंने पढ़ा। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूं कि राना साहब के उस एफिडेविट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, बिल्कुल कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो फिर चले अगला सवाल पूछता हूं, क्योंकि इस अदालत में बार माफी चाहता हूं, इस कॉन्फ्रेंस जिसके ऑर्गेनाइजर्स में आप भी थे, बार बार ये बात की गई कि अदलिया पर प्रेशर है, प्रेशर के जरिए फैसले दिए जाते हैं, और उसकी मिसाल साकिब निसार साहब के खिलाफ एफिडेविट या ये ऑडियो अब जो आई है, आपके ख्याल में अदलिया प्रेशर में होती है? मैंने खुद ये बात की उसी कॉन्फ्रेंस में। मैंने अपना पेपर पढ़ा कि हमारी अदलिया में बहुत बहादुर अच्छे जज मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये इंप्रेशन डिस्पेल करने की जरूरत है कि वो
फैसले एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं करते, ये इंप्रेशन डिस्पेल करने की जरूरत है। मैंने अपनी स्पीच में कहा, इसलिए मैं समझता हूं कि ये इंप्रेशन जो है ये डिस्पेल करने की जरूरत है। ये इंप्रेशन है क्यों सर? overall- आपका ख्याल है अदलिया बिल्कुल आजाद है, कोई इदारा मैं ये सब प्रेशराइज नहीं बात ये करता? है, मैं अदलिया बिल्कुल आजाद है। वो खुद कोई गुलाम बनना चाहे तो मैं समझता हूँ ये उस जज की या उस शख्स की अपनी बात है। बाकी ऐसी बात नहीं, इंसान जो है, जैसे हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, राइट टू स्पीक की, जैसे आप बात कर रहे थे मलीजे की, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये इन्होंने ज्यादती की है। इस तरह तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ कि एक बोलने पर तारे काट दी जाए। बात यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ को मैंने भेजा था या आपने भेजा था? इस मुल्क की अदालतों ने ही भेजा था ना। अगर वो वहां से नहीं आए, वो जस्टिफिकेशन अपने वक्त पे आके देंगे, लेकिन ये कह देना जी हमने भेजा था, भगौड़ा हो गया, फलाह हो गया। भाई आपने एक जमानत दे के, आपने एक बेल बॉन्ड दे के भेजा है मियां नवाज शरीफ को, ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ जेल तोड़ के भाग गया है। सर चले वो मैं पूछे तो आखिर में बताएं सर, बात- मियां साहब का, क्योंकि ये बाद में भी आसमा मुनीर बीबीसी भी कर रहा था, क्या क्योंकि हुकूमत के बाद की तरफ से बड़ा ये रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया, आपका क्या ख्याल है कि क्या मियां साहब को खिताब करना चाहिए था, या आप भी बिलीव करते हैं कि इज़हार राय की आजादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं बुनियादी तौर पे मेरा कोई तल्लुक नहीं है PMLN से, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई इसमें पाबंदी नहीं करना चाहिए था। अच्छा किया, आसमा जहांगीर की याद में अगर कॉन्फ्रेंस हो और उसमें आजादी इज़हार राय पे ना हो और बात करने का हक ना दिया जाए, और खास तौर पे एक बंदा समझता है अपने आप को, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरा PMLN से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बात यह है कि खाम-खा इन चीजों को ड्रैग करके, वो पंजाबी में हम कहते हैं आटा गूंदी हल्दी क्यों है। भाई बात यह है कि एक बंदा पॉलिटिक्स में रियलिटी है, वेदर ही इज इन द कंट्री। असल रोला ये था कि इस फोरम पे क्योंकि दूसरे जजेस भी मौजूद थे, ये इंसाफ का एक फोरम है, इसमें बात अदालत की और इंसाफ की होती है। इस वजह से ये आर्गुमेंट बन रहा है कि इस जगह पर क्योंकि मियां साहब डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर है, ठीक या गलत की बहस तो अलहदा है, उनको सजा ठीक है या गलत है ये बहस भी अलहदा है, क्या अदालतों में प्रेशर था ये भी बहस है और चलती रहेगी हमारी, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ अदालती फैसले हैं, इस वजह से ये सवाल उठ रहा था कि क्या वाकई इनके साथ ही होना चाहिए। लेकिन एहसन गुन साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। उनका ख्याल है कि वो एक रियलिटी है और रियलिटी उनको मौका मिलना चाहिए। वाडा साहब जनाब एक और ऑडियो लीक, मैं जरा आप दोनों से क्विक आप भी दे दें, या ब्रेक के बाद आके करने हैं, ब्रेक के बाद इसके मियां साहब से भी और आपसे भी इस पे व्यू ले लेते हैं कि एक और ऑडियो लीक, एक एफिडेविट इससे पहले, एक वीडियो लीक इससे पहले, मैंने किसी को सुना कहते हुए कि एक और वीडियो भी आने वाली है शायद। इससे पहले एक एफिडेविट शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का भी मौजूद है। इस एकदम ये हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एफिडेविट्स आ रहे हैं। हाउ डू यू सी देम बोथ ऑफ यू? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक और ऑडियो टेप में मियां साहब के पास जाता हूं। पहले गवर्नमेंट का ले लूं कि आप लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। एक जज का मामला है, वो एक पॉलिटिशियन का मामला है, वो कहते हैं टेप है, किसी ने कहा कि जी आ गई, लीक है। व्हाई इज गवर्नमेंट रिएक्टिंग टू दिस? मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए काशी साहब, सबसे पहले तो मेरी भी एक हैरानगी है कि आप जैसे लोग, क्रेडिबल बड़े चैनल्स, एंकर्स, इस रिपोर्ट को इतनी और इस ऑडियो लीक को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये किसने तसलसल है ना इवेंट्स का। एक मिनट, ये वॉइस नोट किसने रिलीज किया है? अहमद दुरानी साहब की, ये आप पढ़ लीजिए अपनी खिदमत में, कि वो पैनामा के अंदर 2 दिन पहले खबर दे देते हैं कि नवाज शरीफ का के बारे में कोई चीज नहीं है, और फिर 12 तारीख को वो खबर देते हैं कि हम माफी मांगते हैं। और ये डॉन अखबार आपका पसंदीदा भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी कोर्ट से कि मैंने गलत रिपोर्टिंग कर दी थी। तो जिसका बायस, जिसका नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसका पल्ला जिसकी तरफ होता है वो सामने नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने अभी मुनीसे साहिबा को लिया था, वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ का राइट है बात करना। तो फिर अगर नवाज शरीफ एक मुजरिम कन्विक्टेड आदमी का राइट है बात करने का और दिखाने का उसको, तो जाहिर जाफर जो है कातिल और रेपिस्ट है, उसको भी दिखाए, उसको बात करने का मौका दे। फिर जो चाइल्ड अब्यूज में इन्वॉल्व है उनको भी दें, फिर जेब कतरों को भी बुलाएं, फिर गाड़ी छीनने के वाले को भी बुलाएं, फिर कत्ल व गारत करने वाले को भी बुलाएं, सबको फिर टीवी बात करने की इजाजत दे दें। तो कहीं तो रूल ऑफ लॉ होगा, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ये कि आप इवेंट्स क्या देख रहे हैं।
इवेंट्स के अंदर पहले एक एफिडेविट आ गया, एक तो नून लीग की बड़ी, शौकत सिद्दीकी साहब से शुरू करें ना, आप तो माजी करीब से शुरू करें, मैं तो शुरू करूंगा उनसे। आप पहले फिर आप नून लीग से शुरू करें। नून लीग का ये बस ये वतीरा रहा है, इनकी पार्टी के अंदर एक साजिशी माइंड है नवाज शरीफ का, एक क्रिमिनल माइंड है नवाज शरीफ का, एक करप्ट बफरूर मुजरिम का माइंड सेट है, और वही बेटी का है। अब आप शुरू करते हैं, इस पार्टी के अंदर वीडियोस का तसलसल से सिलसिला है, चाहे वो इधर की वीडियो हो, उधर की हो, ऐसी हो या वैसी हो, वीडियोस है इधर, मशहूर है, जमाना वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। अब आप आ जाएं जस्टिस कयूम से। जस्टिस कयूम से जब ऑर्डर लिखवाए जा रहे थे, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई, उस जस्टिस कयूम का तो आपने काम कर दिया, लेकिन जिसने ऑर्डर लिखवाया उसका वो आज तक सियासत कर रहे हैं। फिर आप आ जाए शौकत सिद्दीकी के ऊपर, शौकत सिद्दीकी को फारिग कर दिया, क्योंकि वो फारिग होने वाले थे जुडिशल काउंसिल के अंदर। बयान आ गया, जिसने बयान लिखवाया, जो उसके पीछे था नवाज शरीफ, उसका आपने कुछ नहीं कहा। एक मिनट सर, उसके बाद आ जाए आप अरशद मलिक के ऊपर, सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ का बेटा मिलता है, वो बेल पे जाते हैं, अपनी बीमारी का सारा रली मिली है। ओ सर, रली मिली भी, मैं मियां साहब को ले आऊं ना, मियां साहब को की जरूरत है ना। ये मियां साहब, मरियम का जो आईक्यू लेवल है वो तो आपको शुरू दिन से नजर आ रहा है ना। मियां साहब वो कहते हैं रली मिली सारी, ये सारा का सारा ऑर्केस्ट्रेट करके किया जा रहा है। ये अब हुकूमती मौकफ है कि देखें, उस हसन हुसैन नवाज से मुलाकातें, इनकी राना शमीम साहब की लंदन में मियां साहब से मुलाकात हुई है, सो कहते हैं ये सारा इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। अभी और भी वीडियोस आनी है, उसमें वो एक जज माफी मांग रहा होगा कि मियां साहब मुझे चीफ जस्टिस ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। फिर एक और वीडियो, एक दो आप भी ले आना यार। हाँ? अगर इतना आसान है वीडियो लाना, तुम भी लाओ जनाब। सर हमारी वीडियो पर आप दिखा नहीं सकेंगे। जी मियां साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, लोग कहते हैं जी ये सारा मैं काशिफ आपका शुक्रिया, मैं तवक्को रखता हूँ कि थोड़ा मुझे टाइम दे दें ताकि मैं अपना केस आपके सामने रख सकूं, क्योंकि ये तो वकालत कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी वीडियो ऑडियो सामने आई है। मैं अपना केस आपके सामने रख, मियां जावेद लतीफ साहब, दो चीजें हैं मियां साहब। एक तो मैं आपको सलाम करके कह रहा था सर, ये भी पुट्टी पै गई। एक सेकंड, बात यह है काशिफ कि पाकिस्तान के अंदर मुलजमों मुजरमों की जब बात होती है कि उनको क्या इस तरह की सहूलत होती है जिस तरह की नवाज शरीफ को है, तो आगे से सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ जिस तरह का मुलजम या मुजरम बनाया गया, इससे पहले पाकिस्तान में कोई हाई जैकर इस तरह का बनाया गया, या बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा? इसकी मिसालें ऐसी भी नहीं है इससे पहले। जहां तक वीडियो का तल्लक है तो चेयरमैन नैब की वीडियो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। मैं कहना ये चाहता हूं आपकी खिदमत में, देखिए दो तीन चीजें हैं। आप जुडिशरी की बात करें या किसी और पाकिस्तान के अदारे की बात करें, हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं। अदारों में बैठे लोगों से, अमल से, उनके किसी रोल से गलती हो सकती है, उस पर आप बात कर सकते हैं। जहां तक जुडिशरी का तल्लक है तो आप दुनिया में ये देख लें कि जब फैसला आता है कोई उसको अच्छी निगाह से देखता है, कोई उस पर क्रिटिसाइज करता है, कोई तबसरा करता है उससे अच्छा या बुरा। मगर मैं ये आपकी खिदमत में कहना लेकिन सर इवेंचुअल फैसला तो अदालत का माना जाता ना मियां साहब। कोई तनकीद करता है, कोई उससे इत्तेफाक करता है, लेकिन आखिरी फैसला अदालत का होता है। मसला ये कि आप बजा फरमा रहे हैं। आप मुझे याद है जब मैं एक आपको मिसाल दे दूं, आपको याद होगा गिलानी साहब के खिलाफ फैसला आया तो मियां साहब ने जलसे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे और तुम अपनी जगह बैठे रहो, हम इसको जानवरों की बस्ती नहीं बनने देंगे। यानी प्रिंसिपल ये है, असूल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, गलत या ठीक, इस पे आप इत्तेफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं। अब फैसला का तरीकाकार भी तो आपको उधर से ही, कहीं से अदालतों से ही निकलेगा ना। अब मैं अगर इजाजत दें तो जी, मैं आपको ये अर्ज करने की जसारत कर रहा था कि आप बजा फरमा रहे हैं, जिनको कोर्ट कर रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं कि हमें अदालतों से सजा हुई तो हमने जेल काटी, अदालतों ने हमें बाहर भेजा, हम बाहर गए। अब जहां तक तल्लक है तो इसी अदालतों ने इमरान खान को सादिक और अमीन ठहराया और हमें जो है हमें सजा दे दी। और आप दोनों फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं। आपका ये मानना भी, क्योंकि फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपका कहना कि इमरान खान को गलत सादिक और अमीन दिया, ये भी आपका राइट है, और मियां साहब का फैसला गलत है, ये भी आपका राइट है। लेकिन आखिर में फैसला ही होता है जो जिसको आपको पैरामाउंट रखना पड़ता है। उससे डिसएग्री जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इन्होंने की वाडा साहब, ये जो बहुत सारी क्लिप्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, मियां जावेद लतीफ साहब का बाहर जाते हैं, मियां साहब वो भी आपकी हुकूमत के दौरान जाते हैं,
अगर इस तरह की कुछ होता तो वो भी आपकी हुकूमत के दौरान होता, आप दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं? देखिए काशिद साहब, एक तो ये कि कानूनी तौर पे कन्विक्टेड आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स खो बैठता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज मैंने और वर्ड इस्तेमाल किया। मैं आई डोंट एग्री विद यू। देखिए नहीं सर, कानून में लिखा हुआ है, कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्री मूवमेंट उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी राइट टू लाइफ उसकी रहती है, राइट की बात नहीं कर रहा सर, उसकी रहती है। कुछ राइट टू स्पीच जो है सर, वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है जो कन्विक्शन के बाद नहीं रहता उस आदमी के पास। फिर तो मैंने आपको जैसे कहा, जाहिर को भी लेके आए, वो रेपिस्ट भी है, मर्डरर है, उसका भी राइट है, बात करने दे उसको। नंबर एक। नंबर दो ये कि नवाज शरीफ ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बच्चों के राइट्स के लिए बात की। फिर नवाज शरीफ की आप दूसरी भी साइड ना भूलें कि उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शहजाद अली शाह के टाइम पे अटैक करवाया है, ठीक है। ये हिस्ट्री रही है, जब उनको अपना प्रेशर डालना होता है, नैब ने बुलाया, पथराव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया, जजेस की रियाय, आर्मी को, इंस्टीट्यूट को मुतनाज़ा बना दिया, उनके इदारे के लोगों को बुरा भला कह दिया। ये क्यों सब कुछ है, और क्यों ये फ्रीक्वेंसी डेट के साथ साथ आ रही होती है? जहां डेट करीब आ रही होती है वहां कोई ना कोई चीज आ रही होती है। नंबर एक। नंबर दो, अगर इसी मैं ये जवाब उनसे ले लूं, छोटा छोटा जवाब दे ताकि हम ये टू एंड फ्रो कर लें। मियां साहब वो कहते हैं जो तारीख आती है तो कुछ ना कुछ कोई टेप आ जाती है, कोई बयान हल्फी आ जाता है, 3 साल नहीं आता। ये क्यों है? क्या ये कोइंसिडेंस है, महज हुस्न इत्तेफाक है? मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब की जो स्टेटमेंट थी वो 2018 के इलेक्शन से पहले थी, वीडियो उसके बाद अरशद मलिक की आई। क्या मैंने अगर वीडियो बनानी थी, बयान दिलवाना था, तो क्या मुझे ये बताए कोई कि आज मंसूब किया जाता है कि उसका तलक फलां से था, राना शमीम का तलक फलां से था, तो साकिब निसार साहब जो हैं इनको प्रपोज भी नवाज शरीफ करने वाले थे। आपको याद होगा उस वक्त जजेस पॉइंट करने का तरीकाकार क्या था, आज मुख्तलिफ है। आपको याद होगा ला सेक्रेटरी किसने बनाया था? लॉ बनाया। ये आप अगर तलक जोड़ेंगे, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं, उस वक्त नाम प्रपोज होते थे, खोसा साहब का भी उन्होंने किया था। अब मैं जो कहना चाहता हूं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, देखिए बात यह है कि इमरान खान खोसा साहब भी मेरा ख्याल है 2001 के बाद के हाई कोर्ट में आए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं चेक कर लूंगा। अदलिया के इश्तिहारी थे और आला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इश्तिहारी होते हुए बगैर जमानत के पेश हुआ करते थे। किसी ने पूछा था? ये जनाब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे, इश्तिहारी थे। देखिए सर, अब वही वाली बात है ना सर, मसला ये है कि ये इतनी खिचड़ी है इस मुल्क में कि किसी को कह रहे हैं किसी के लिए कानून कुछ और है, किसी के लिए कानून कुछ और है, या अमलदारी कानून की और तरीके। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में हमारे होते हुए 24 साल की स्ट्रगल के बाद सबसे बड़ी गलती जो थी, जब पूरा पाकिस्तान रहम दिल हुआ एक कन्विक्टेड मुजरिम के लिए, उसके अंदर हमसे गलती हुई, हमसे गलती करवाई गई, हमारे अंदर रहमदिली डाली गई, हमारे अंदर रहमदिली आ गई। ठीक है, ये तूफान और तबाही उस वक्त भी हमने इंडिकेट की थी। सांप को कभी जख्मी नहीं छोड़ा जाता, सांप का सर कुचला जाता है। नवाज शरीफ साहब की सियासत सारी जिंदगी से पहले आए, झूठ बोला, पकड़े गए, एग्रीमेंट किया, निकल गए, सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया से वापस आए, बांध के वापस भेजा, 9 साल बाद उस मुल्क ने आगे कहा जी हमने एग्रीमेंट किया था। उससे पहले गए, जिला वतनी में रहे, फिर वापस आ गए, अभी गए हैं। आज ये सारा कुछ ठीक कर दे, जजेस प्रेशर में आ जाए, फौज प्रेशर में आ जाए, हिलना जुलना शुरू कर दे और सारे केसेस वापस ले लें, यही नवाज शरीफ हट्टा कट्टा भी हो जाएगा, यही नवाज शरीफ की जुडिशरी भी ठीक हो जाएगी, ये फौज ठीक होगी। प्रॉब्लम ये है इस मुल्क की फौज भी ठीक हो जाएगी, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इमरान खान भी पसंद आ जाएगा उनको। मैं आपको जो काशिफ कहना चाह रहा हूं, एक मिनट काशिफ साहब, एक मिनट, प्रॉब्लम ये है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इस मुल्क, मेरी और आपकी पैदाइश से लेकर अब तक इस मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट्स और खेल तमाशा लगा रहा है। हेलीकॉप्टर केस में कन्विक्ट किया, फिर रिवर्स हो गया, अच्छा ठीक है, फौज के अंदर मिलाइन किया, जियाउद्दीन भट्ट को लेके आए, उसको घर से बुला के टैग लगा दिया साहब को, ठीक है, वो क्या कहा था? ये इनका दस्तूर राज रहा है, किडनैपर जहाज को अगवा करने, हेलीकॉप्टर केस की बात करो, ठीक है सर। उसके बाद आपने जियाउद्दीन भट्ट को बुला लिया, उसको बैज लगा दिया रातों रात, सारी अच्छा तारीख में ना जाए, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ही चाह रहा हूं कि मुल्क के साथ ये मजाक खत्म करें, क्या सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक चीज का फैसला करें, अगर कोई गलत है तो खेल तमाशे बंद करें, आपका ये है नहीं है तो फिर सबको सर पे बिठा ले। ये नहीं हो सकता आज के दिन बुरा लग रहा है छोड़ दिया,
आप फिर अच्छा लग गया, वापस जवेद गए, लतीफ साहब। फिर कंफ्यूज हो गए, फिर कहीं पीछे हट गए, फिर कंफ्यूज हो गए, आगे आ गए, कभी डंडा मारा, कभी गले लगाए। ये मजाक पाकिस्तान का बंद करें। वो कहते हैं कल मियां साहब अगर वापस आ जाए और वजीर आजम बन जाए तो उनके लिए सब इदारे भी काबिल कबूल हो जाएंगे, इमरान खान भी काबिल कबूल हो जाएगा। क्या ये ठीक कह रहे हैं? काशफ मुझे ये बताएं कि जैसे भी आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके होते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन उनके लगाए हुए डस्कस के हवाले से एक रिपोर्ट पेश करते हैं, तो क्या आज भी शर्म नहीं आ रही? क्या आज भी कुछ एहसास नहीं हो रहा कि हम सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह मैं आपको ये कहूंगा, जो बात की जा रही है कि नवाज शरीफ अगर आज पाकिस्तान के चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो उनको हर चीज ठीक लगेगी। और भाई मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए क्या डॉन लीक्स जो निकली थी, क्या अपने घर को दुरुस्त करने की बात नहीं की थी? क्या नवाज शरीफ ने ये कहा था अमेरिका जाके कि हम अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत देते रहे? क्या नवाज शरीफ ने जाकर कहा था ईरान में कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही? किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना, तो उसके लिए कानून और है, मेरे लिए डॉन लीक्स निकल आती है। ये क्या तरीका है भाई? हम ये कहते हैं कि अगर अदारे आजाद हैं, यकीनन आजाद हैं, मगर अदारों में बैठे लोगों से जो अमल होता है, हमारी बात उस हवाले से है। बिल्कुल हम ठीक ये है, कहते हैं इदारे कि पहले एक आजाद उस तरीकाकार वक्त था। होते हैं जब उधर आजाद अफराद बैठे हों। इदारा खुद कुछ नहीं Yes. होता, अफराद उस इदारे को या आजाद बनाते हैं या महकूम बनाते हैं। आसिम सईद खोसा साहब 1998 में लाहौर हाई कोर्ट के जज आए थे, सो ये बात आपकी ठीक है। मेरा ख्याल था कि 2001 के बाद आए। जी क्विकली 30 सेकंड ब्रेक से पहले आपको जिसको रिस्पॉन्ड करना चाहते। नहीं काशिफ साहब, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो या कोई भी, सब आइन किताबें होनी चाहिए। ठीक, आइन किताबें होनी मनो, चाहिए, मनो। नंबर एक। नंबर दो, अपनी सहूलत, अपनी कन्वीनियंस के साथ लेन देन, आना जाना, अच्छा बुरा, गंदा बुरा, सब सफेद काला ना करते रहे। एक फैसला करें, एक कॉन्क्रीट फैसला करें, उसके कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान को सही से तो करें ना फैसला, कर दिया था। आइन के तहत ये मुल्क चलेगा। ये तो यही सब फैसला अपनी है। लिमिट में बैठ के काम करें। सर अपनी लिमिट से बाहर कब आते हैं? जब ये साजिशें होती हैं और आप खून रेजी की तरह मुल्क को ले जाते हैं, इंसाफ के इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं, ईमानदार जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, यही इनको इंसाफ इस तरह मिलता रहा है। जिंदगी भर ये इस तरह काम करते हैं, हुकूमत में भी इसी तरह है ये। एक ब्रेक ले लो। यहां पर मसला कि हर सियासतदान का इस मुल्क में सच अपना है, उसका सिचुएशन की रीडिंग अपनी है। उसको लगता है कि जब मैं इधर हूं तो तब ये ठीक है, लेकिन जब वो उधर हो तो तब ये गलत है। आपको बुरा भला मैं कह दूं तो आपका स्क्रीन है, जजेस को मैं बुरा भला कह दूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, फौज को बुरा भला कह दूं तो उनके पास अपने इदारे हैं डंडा देने के लिए। लेकिन अगर सियासतदान के कपड़े रोज उतारे हैं तो उसका वाली वारिस कोई नहीं है। ये बैठे ना, उसका वाली वारिस कोई नहीं है। इतना बड़ा फोरम हमारे पास कौन सा फोरम है कि हम 1 मिनट में फैसला करें कि तुमने हमसे गलत किया है? डेफोमेशन केस के अंदर आपकी औलाद की शादी हो जाएगी, उसकी औलाद की शादी हो जाएगी, फिर उसकी औलाद की शादी हो जाएगी। लेकिन ये ना मजाक करें, सियासतदान को जानवर की तरह ना ट्रीट करें। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। सियासतदान को जानवर की तरह ना ट्रीट करें, इसका मतलब क्या है, क्या करने की जरूरत है? ये आखिर में मैं ये एक बड़ा अच्छा नुक्ता इन्होंने छोड़ा है यहां पे, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां जावेद लतीफ साहब सियासतदानों के ऊपर अब आ गए हैं कि सियासतदानों के बड़ी मुल्क में है। ये बात कदरे दुरुस्त भी है कि सियासतदान ही माइक्रोस्कोप के नीचे रहता है यहां पे। मियां साहब जी, मैं कहा वाड़ा साहब, देखें, जी जी नहीं कहा था। नहीं, मेरी ये गुजारिश सुन लें काशिफ। मेरा इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ पर मुकदमा बना, उसको मुजरम ठहराया गया। मेरा इशू ये नहीं है कि मेरे पर या फैसल पर कल को मुकदमा बन जाएगा। मेरा इशू ये है कि अगर अदारों से लोगों का एतमाद उठ जाएगा तो फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रहना कौन पसंद करेगा। फिर मुझे ये बताएं कि क्या अदारे जो हैं बेतौकीर नहीं हो जाएंगे। फिर ये बताएं कि क्या अदारों को कौम का एतमाद बहाल करने के लिए स्टेप नहीं लेने चाहिए। और क्या आज हमने अगर आगे बढ़ना है तो फिर उसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा से कह रहा हूं कि ये ऑडियो वीडियो, ये हल्फिया बयान, ये सारी चीज़ें आप हमें ताना देते हैं कि आप जदीद टेक्नोलॉजी से, इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन भागती है। भाई जदीद टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? ठीक हो गया। सो आप ये कह रहे हैं कि पहुंचना चाहिए ना, इस चीज को किसी ऐसी जगह पहुंचाएं जहां सब मुत्तफिक हो कि सब अब ठीक है या ठीक तरीका है। काशिफ साहब, ही सेड शी सेड बहुत ज्यादा चलता रहता है।
वो कहते उन्होंने 41 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक्स रिटायर्ड साकिब निसार साहब 41 मिनट में ये सिगरेट का डब्बा है, इस पे 2-2 लाइनें लिखी हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे अगर पढ़े ना तो 41 सेकंड में आप इसकी 2-2 लाइनें नहीं पढ़ सकते। 41 सेकंड में उन्होंने क्या कहा है? इमरान खान को लाना है, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है, नवाज शरीफ को फारिग करना है, मरियम नवाज को ये करना है, और आप बजा फरमा रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, और रशिया में ये हुआ और अमेरिका में ये हुआ, बाइडेन का वोट ये हुआ और ट्रंप के साथ ये हो गया, और काशिफ बाजी का शो 8 बजे आता है और अशरफ शरीफ का 10 बजे आता है। पूरी कहानी 41 सेकंड में कर दी यार। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये पूरा ड्रामा करने से पहले बेअदबियों को ये तो सोचना चाहिए आप ये कह रहे हैं इदारे को ना खराब करें। उस साकिब निसार के साथ हेट्रेसी रखें अगर आपको ना पसंद है, लेकिन उस पर ऐसा इल्जाम ना लगे जो घटिया। आखिरी चीज क्विक जवाब 20 सेकंड के अंदर मैं मियां साहब से इसका जवाब दूं। आप ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक जो 30-40 सेकंड की आई है, इसके आगे और पीछे भी कोई कॉन्वर्सेशन होगी? क्योंकि एक साहब बैठ के उसमें सवाल पूछे तो पूरी लीक रिलीज कर दे ताकि पता लग जाए कि इसमें आगे टुकड़ों में जोड़ जाड़ के घटिया तरीके से 35 साल सियासत करते हैं, समझ रहे हैं अभी भी ऐसे ही होगा? नहीं होगा ऐसे। मियां साहब 30 सेकंड आपके पास। वो कहते हैं पूरी ऑडियो लीक कर दें, 40 सेकंड से शक ये पड़ता है कि शायद काट फीट की गई है। कोई हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि सब कुछ कर सके। मेरा मसला ही ये नहीं है कि वीडियो ऑडियो असल है या नकल है। मेरा मसला ये है, वही खड़ा है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होना चाहिए या नहीं, आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं। भले आप मुझे फांसी दे दो, भले आप किसी और को दे दो, मगर आइन कानून के मुताबिक दो ना। फरमाशी प्रोग्राम तो मत करो। और असल इशू ये है कि नवाज शरीफ को सजा देने के बाद बेनिफिशियरी कौन थे? मेडल्स लगाए थे वो असल तो उनको बेनकाब करना चाहिए। जब आपने क्लोज करना प्रोग्राम गुफ्तगू हमने सुनी। देखिए पीएम का राइट है, ये आप जानते हैं। देखिए बिरयानी बनाना शुरू कर दें। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।